नमस्कार प्रिय विद्यार्थी और दोस्तों, आप सभी का एनजे पैरामेडिकल एजुकेशन में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम कार्बोहाइड्रेट पार्ट 3 के अंदर आइडेंटिफिकेशन टेस्ट और डिजीज के बारे में हम बात करेंगे। इससे पहले के पार्ट 2 के अंदर हमने डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और मेटाबॉलिज्म पाथवे के बारे में हमने बात की थी। तो आज हमारा जो कार्बोहाइड्रेट का जो बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट उसमें हमारा लास्ट लेक्चर है कार्बोहाइड्रेट्स का। इसके बाद हमारा कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी, जिसमें हम आइडेंटिफिकेशन टेस्ट और डिजीज के बारे में हम बात करेंगे। आइए हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो टेस्ट आता है हमारा आइडेंटिफिकेशन टेस्ट जो कार्बोहाइड्रेट का, जिससे हम ये पता लगाते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट रिड्यूसिंग शुगर्स है या कौन सा कार्बोहाइड्रेट है, फ्रक्टोज है, सुक्रोज है, मैनोज है। ठीक है जी, वो तो उस टेस्ट के द्वारा हम कौन कौन से टेस्ट के द्वारा हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा बेंडिक टेस्ट। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेंडिक टेस्ट की। तो बेंडिक टेस्ट की अगर हम बात करें, दिस टेस्ट इज गिवन बाय रिड्यूसिंग शुगर्स in an alkaline medium. Sodium carbonates convert glucose to anidols, and these anidols reduce cupric to cuprous, forming cuprous hydroxide. This solution is kept in sodium citrates. On boiling, a red precipitate of cuprous oxide is forms. ठीक है जी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बेंडिक टेस्ट की, तो बेंडिक टेस्ट जो किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है? टेस्ट इज गिवन फॉर रिड्यूसिंग शुगर्स के लिए। ठीक है जी, हमने बात की थी कि दो शुगर्स की हमने बात की थी, डिफरेंस की हमने बात की थी लेक्चर 1 में कि रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स क्या होता है। ठीक है जी, तो रिड्यूसिंग शुगर्स क्या होता है? इसके अंदर कैसे कार्बन हाइड्रेटेड्स क्या है, कंपाउंड्स रहते हैं। ठीक है जी, तो वो क्या हमारे रिड्यूसिंग शुगर्स कहलाते हैं, जिसके अंदर फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप्स क्या हमारे प्रेजेंट रहते हैं। अब हम बात करते हैं कि बेंडिक टेस्ट को परफॉर्म कैसे किया जाता है। सबसे पहले क्या, टेक द गिवन सैंपल सॉल्यूशन टू बी टेस्टेड इन क्लीन टेस्ट ट्यूब्स एंड ऐड 5 ml of bendic reagents and boil for 2 minutes and cool the solution and observe the solutions. After cool the solution and observe foam colors green and red yellow precipitate, then their presence of a reducing sugars. ठीक है जी, तो बेंडिक टेस्ट में क्या, सबसे पहले क्या हम टेस्ट सॉल्यूशंस लेते हैं, उसके अंदर फिर हम बेंडिक सॉल्यूशंस क्या है हम वो ऐड करते हैं, उसको हीट करते हैं, हीट करने के बाद उसको एक कूल करते हैं टेम्परेचर्स पर। कूल करने के बाद क्या है, हम उसके अंदर जो कलर आता है, अगर उसके अंदर ग्रीन, रेड या येलो पैराशूट फॉर्मेशन आ रही है तो इसका मतलब क्या है, इसके अंदर क्या है, रिड्यूसिंग शुगर्स की क्या है, प्रेजेंस है। ठीक है जी, तो रिड्यूसिंग शुगर्स क्या है हमारा इसके अंदर प्रेजेंट है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा मोलिस टेस्ट। तो मोलिस टेस्ट ये क्या जाता है, फॉर जनरल टेस्ट ऑफ ऑल कार्बोहाइड्रेट। ठीक है जी, तो मोलिस टेस्ट क्या है, एक जनरल टेस्ट है जो कि कार्बोहाइड्रेट के लिए किया जाता है, जिसके अंदर हम क्या है जो फ्रक्टोज, ग्लूकोज या सुक्रोज या स्टार्चेज होंगे उन सभी को हम आइडेंटिफाई करते हैं। दिस टेस्ट इज गिवन बाय ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। इन दिस टेस्ट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड कन्वर्ट गिवन कार्बोहाइड्रेट इनटू फॉस्फोरस एंड डेरिवेटिव्स। फिर आफ्टर क्या रिएक्ट अल्फा नेप्थोल एंड गिव पर्पल कलर्ड प्रोडक्ट्स। ठीक है जी, तो परफॉर्म कैसे किया जाता है? सबसे पहले क्या, गिवन सैंपल्स हम एक टेस्ट ट्यूब के अंदर लेते हैं 2 ml। उसके बाद उसके अंदर मोलिस जो रिएजेंट है वो उसके अंदर 2-3 ड्रॉप्स ऐड किया जाता है। उसके बाद क्या है ना, ऐड ए कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड्स अलोंग द साइड ऑफ द टेस्ट ट्यूब्स। उसके बाद कुछ टाइम के बाद क्या है, बॉटम में क्या है, एसिड लेयर ऑफ फॉर्मेशन बनने लगती है। उसके बीच में क्या, 2 जंक्शंस बन जाते हैं, 2 लेयर फॉर्मेशन होती है। इफ देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द वॉलेट रिंग देन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज कंफर्म। अगर उनके अंदर क्या जो वॉलेट रिंग की प्रेजेंस लेयर जो बन रही है, दैट इज उसके अंदर क्या हमारा कार्बोहाइड्रेट क्या है, प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है जी, तो मोलिस टेस्ट जो मोलिस रिएजेंट हम जो डालते हैं 2-3 ड्रॉप्स, वो जो प्रिपेयर किया जाता है उसके अंदर हमारा क्या है, अल्फा नेप्थोल अल्कोहलिक सॉल्यूशंस क्या हमारा क्या है, प्रेजेंट रहता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा फीलिंग टेस्ट। ठीक है जी, तो फीलिंग टेस्ट इज गिवन बाय रिड्यूसिंग शुगर्स फर्स्ट टू द एक्वेसियस सॉल्यूशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट फीलिंग सॉल्यूशन इज एडेड। ठीक है जी, वही क्या है जो हमारा टेस्ट सॉल्यूशन जो एक्वेसियस सॉल्यूशन है उसके अंदर क्या फीलिंग सॉल्यूशन ऐड किया जाता है, हीटेड इन वाटर बाथ एंड फॉर्मेशन ऑफ रेड पीपीटी इज कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है जी, अगर रेड पीपीटी फॉर्मेशन हो रही है तो इसका मतलब क्या है, उसके अंदर क्या हमारे रिड्यूसिंग शुगर्स क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है जी, तो इसका प्रोसीजर क्या था, टेक 2 ml of given sample solution टेस्ट ट्यूब, add 2 ml of filling solutions A and B and keep the solution in a boiling water for 10 minutes and their formation of red PPT then the presence of carbohydrate is formed। ठीक है जी, अगर रेड पीपीटी फॉर्म हो रही है तो हमारा पॉजिटिव टेस्ट है, तो उसके अंदर क्या हमारा रिड्यूसिंग शुगर प्रेजेंट है। अगर रेड पीपीटी फॉर्म नहीं हो रही है तो हमारा नेगेटिव, उसके अंदर क्या हमारा रिड्यूसिंग शुगर प्रेजेंट नहीं है। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है टोलन टेस्ट। तो टोलन टेस्ट इज गिवन बाय रिड्यूसिंग शुगर्स कार्बोहाइड्रेट रिएक्ट विद टोलन रिएजेंट एंड फॉर्म ए सिल्वर मिरर ऑन द इनर वॉल ऑफ द टेस्ट ट्यूब्स एंड इज कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ ए रिड्यूसिंग शुगर्स। ठीक है, सिल्वर आयन रिड्यूस टू मेटालिक सिल्वर्स।
प्रोसीजर की अगर हम बात करें, सैंपल लिया हमने, उसके अंदर हमने टोलन रिएजेंट डाला 2 से 3 ml, ठीक है जी। उसके बाद उसको बॉईल किया और वाटर बाथ के अंदर फॉर 10 मिनट्स, फिर उसको कूल होने दिया। एंड देयर अपीयरेंस ऑफ साइनिल सिल्वर मिरर कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग। अगर सॉल्यूशन के अंदर हमारा क्या है, साइनी जो सिल्वर मिरर कलर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, उसके अंदर हमारा रिड्यूसिंग सुगर्स क्या हमारा प्रेजेंट है। जैसे आप एक टेस्ट टू में देख रहे हैं, हमारा क्या पॉजिटिव टेस्ट है, जिसके अंदर क्या हमारा जो सिल्वर मिरर जो कलर हमें दिखाई दे रहा है, दूसरे में क्या एब्सेंस है, ठीक है जी। तो ये हमारा नेगेटिव टेस्ट है, ये हमारा पॉजिटिव टेस्ट है। अब हम बात करते हैं टोलन रिएजेंट है जो हमारा प्रिपेयर किया जाता है, उसके अंदर कौन कौन से जो इंग्रेडिएंट प्रेजेंट रहते हैं। सबसे पहले क्या हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड रहता है, सिल्वर नाइट्रेट रहता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड रहता है, ठीक है जी। तो इन सबको क्या है मिलाकर के हमारा टोलन रिएजेंट क्या है वो बनता है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं आयोडीन टेस्ट की। तो आयोडीन टेस्ट की अगर हम बात करें तो ये टेस्ट इज ओनली गिवन बाय स्टार्च, ठीक है जी। स्टार्च क्या है, रिएक्ट विद आयोडीन सॉल्यूशन फॉर कॉम्प्लेक्स ब्लू कलर सॉल्यूशन, ऑन हीटिंग ब्लू कलर डिस्पेयर एंड कूलिंग द ब्लू कलर रीअपियर्स। सबसे पहले क्या करते हैं, हम सॉल्यूशन लिया, आयोडीन सॉल्यूशन डाला, जो कलर है उसको हम ऑब्जर्व करते हैं। इफ देयर इन अपीयरेंस ऑफ ब्लू कलर देन द अपीयरेंस ऑफ स्टार्च इज कंफर्म। अगर उसके अंदर क्या हमारा ब्लू कलर शो हो रहा है, तो उसका अंदर मतलब क्या है, इसके अंदर स्टार्च हमारा प्रेजेंट है, ठीक है जी। अगर उसके अंदर हमारा ब्राउन या येलो कलर है तो नेगेटिव टेस्ट, उसके अंदर हमारा स्टार्च एब्सेंट है। अगर ब्लू पर्पल आ रहा है तो क्या हमारा स्टार्च प्रेजेंट है उसके अंदर। अब हम बात करते हैं कौन कौन से जो डिजीज है एसोसिएटेड विद कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। सबसे पहले हम बात करते हैं डायबिटीज मेलाइटस की, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डायबिटीज मेलाइटस जो डिजीज आती है। तो डायबिटीज मेलाइटस इज डिसऑर्डर, इसके अंदर क्या है, हमारी बॉडी क्या है, डजंट प्रोड्यूस इनफ और रिस्पॉन्ड नॉर्मली टू इंसुलिन, ठीक है जी। एंड दिस इज ए कारण कोजिस क्या है, मतलब क्या है, जो एबनॉर्मली हाई हो जाता है ग्लूकोज लेवल, ठीक है जी। तो डायबिटीज मेलाइटिस भी हमारे 2 तरह के होते हैं। एक टाइप 1 होता है जो कि इंसुलिन पर डिपेंडेंट रहता है, जिसको क्या बोलते हैं, जुवेनियल वनसाइड डायबिटीज भी बोलते हैं। दूसरा टाइप 2 की अगर हम बात करें, इसको क्या है, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट रहता है, जिसको क्या बोलते हैं, अडल्ट वनसाइड डायबिटीज भी हम इसको बोलते हैं। टाइप सॉरी टाइप 1 की अगर हम बात करें तो टाइप 1 डायबिटीज का एक ऑटो इम्यून डिजीज है, जिसके अंदर क्या जो हमारा इम्यून सिस्टम का हमारा अटैक करता है और डिस्ट्रॉय करता है इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स को इन योर पैनक्रियाज फॉर अननोन रीजंस, किसी भी विदाउट रीजंस के, ठीक है जी। अगर हम बात करें अप टू 10% ऑफ पीपल हैव डायबिटीज टाइप 1, इट यूजुअली डायग्नोस्ड इन चिल्ड्रन एंड यंग एडल्ट, ठीक है जी। परंतु क्या किसी भी एज के अंदर ये क्या हमारा डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप 2 की। तो टाइप 2 की हमने बात करी कि नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट है। तो विद दिस टाइप योर बॉडी डज नॉट मेक इनफ इंसुलिन और बॉडी सेल डज नॉट रिस्पॉन्ड नॉर्मली टू इंसुलिन, ठीक है। दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डायबिटीज, इट मैनी अफेक्ट अडल्ट बट चिल्ड्रन कैन हैव इट वेल्स। तो टाइप 2 डायबिटीज मेनली क्या जो अडल्ट एजेस हम ज्यादा हमारा अफेक्ट करता है। अब हम बात करते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस की। लैक्टोज इंटॉलरेंस की अगर हम बात करें, व्हेन योर बॉडी कैन नॉट ब्रेक डाउन और डाइजेस्ट लैक्टोज, तो वो क्या हमारा लैक्टोज इंटॉलरेंस कहलाता है। लैक्टोज क्या है, हमारा शुगर है जो फाउंड मिलता है हमें मिल्क के अंदर एंड मिल्क प्रोडक्ट के अंदर। लैक्टोज इंटॉलरेंस कब होता है, जब योर स्मॉल इंटेस्टाइन डज नॉट टेक इनफ ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम कॉल्ड लैक्टेज, ठीक है जी। तो लैक्टोज इंटॉलरेंस कब होती है, जब हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर अगर हम बात करें, जब हमारा जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है लैक्टेज, जो कि हमारे क्या है जो लैक्टोज को डाइजेस्ट करने का काम करता है, अगर उसका जो सिक्रेशन अगर हमारा नहीं होता तो उसके वजह से क्या है जो हमारा जो लैक्टोज है वो इंटॉलरेंस हो जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं फ्रक्टोज। फ्रक्टोज का मतलब क्या है, इन योर बॉडी डज नॉट डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब फ्रक्टोज वेल, ठीक है जी। एंड नेक्स्ट हमारा आता है ग्लैक्टोसेमियास, ठीक है जी। तो ग्लैक्टोसेमिया का मतलब क्या है, एक्युमुलेशन ऑफ ग्लैक्टोज इन ब्लड, हमारे ब्लड के अंदर का जो ग्लैक्टोज का एक्युमुलेशन हो जाना, जो एक रेयर जेनेटिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है, ठीक है जी। तो ये सभी क्या है हमारे कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म डिजीज एसोसिएटेड क्या है डिसऑर्डर थे। तो आज के वीडियो में हमारा यही तक था। तो आज हमने आइडेंटिफिकेशन टेस्ट और डिजीज जो हमारे कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म से एसोसिएटेड है उनके बारे में हमने बात की। तो आज हमारा क्या है जो कार्बोहाइड्रेट क्या है कंप्लीट हो गया।